नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू से। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की संरचना। आपने देखा होगा कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स में शरीर की विभिन्न क्रियाएं दो अलग अलग सिस्टम्स के द्वारा नियंत्रित रहती हैं। एक सिस्टम में विशेष प्रकार के रसायन स्रावित होते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। ये रसायन रुधिर द्वारा अपने कार्यस्थल या टारगेट साइट पर पहुंचकर शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इस तंत्र को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसे नर्व इम्पल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यह संपूर्ण सजीव एवं विभिन्न अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित एवं नियमित करता है। यह तंत्र शरीर की विभिन्न क्रियाएं जैसे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ग्लैंडुलर सिक्रीशन, हार्ट एक्शन, मेटाबॉलिज्म आदि को कंट्रोल करता है। तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों एवं तंत्रों के मध्य एक लिंक की तरह कार्य करता है। यह समस्त क्रियाओं के मध्य एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है जिससे शरीर की इंटीग्रिटी बनी रहती है। यह किसी जंतु एवं बाहरी वातावरण के बीच क्रियाओं को भी नियमित रखता है। सभी बाहरी उद्दीपन सेंसरी ऑर्गन द्वारा ग्रहण करके तंत्रिका तंत्र द्वारा संपूर्ण शरीर को प्रसारित किए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स की तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड उपस्थित होते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तंत्रिकाएं या न्यूरॉन्स कहलाती है। ये कोशिकाएं लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, केमिकल एवं मैकेनिकल स्टिमुलाई से उत्तेजित होती हैं तथा इन उत्तेजनाओं को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारित करते हैं। इस प्रकार नर्वस सिस्टम की दो प्रमुख विशेषताएं होती है। प्रथम उत्तेजनशीलता या इरिटेबिलिटी एवं द्वितीय संवाहकता या कंडक्टिविटी। इस प्रकार हमने देखा कि न्यूरॉन्स होते हैं वो नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। न्यूरॉन हमेशा तीन भागों से मिलकर बनता है, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड सेल बॉडी। नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन हमेशा वन डायरेक्शन में फ्लो होती है जो डेंड्राइट टू एक्सॉन की ओर चलती है। न्यूरॉन शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। सामान्यतया न्यूरॉन को एक नर्व सेल के रूप में माना जाता है जिसमें एक सेल बॉडी होती है और जिससे अनेक प्रोसेसेस निकले रहते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं सेल बॉडी या साइटोन। इसे साइटोन या सोमा अथवा पेरिकैरियोन भी कहा जाता है। यह एक इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है। इसमें एक बड़ा गोल केंद्रक होता है जिसमें अनेक सूक्ष्म क्रोमेटिन ग्रेन्यूल उपस्थित रहते हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं जिन्हें निसल्स बॉडी कहते हैं। निसल बॉडी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स की बनी होती है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। न्यूरॉन के कोशिका द्रव्य में सेंट्रियोल के अतिरिक्त सभी ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम आदि प्रमुख हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तंत्रिका तंत्र के एक्सॉन भाग में एसिटोकोलिन नामक पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। सेल बॉडी की परिधि पर उपस्थित कोशिका झिल्ली अन्य कोशिकाओं के समान ही पाई जाती है किंतु इसमें बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न करने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक विकसित होती है। यह झिल्ली अन्य न्यूरॉन से संयोजन हेतु एक स्थल की तरह कार्य करती है।
साइटोन भाग से अनेक प्रोसेसेस निकले रहते हैं जो अन्य कोशिकाओं के प्रवर्धों या कार्यकारी अंगों में आवेगों के संचरण हेतु पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से डेंड्राइट्स, एक्सोन एवं कोलेटरल्स पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं डेंड्राइट्स के बारे में। डेंड्राइट्स कम लंबाई के सूक्ष्म प्रवर्ध होते हैं जो साइटोन के अधिकांश भाग से जुड़े रहते हैं। ये नर्व इम्पल्स को सदैव न्यूरॉन के साइटोन भाग की ओर संचारित करते हैं। इन्हें एफरेंट तथा एक्सोन को एफरेंट प्रोसेस कहा जाता है। ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को ग्रहण कर इम्पल्स में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, जबकि एक्सोन में यह क्षमता नहीं होती है। डेंड्राइट्स संख्या में अनेक होते हैं तथा इनमें निसल्स बॉडी एवं माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। एक एक्सोन की अंतिम शाखाओं के बॉटम्स दूसरे न्यूरॉन के साइटोन भाग से सामान्यतया डेंड्राइट्स द्वारा ही जुड़े रहते हैं। तंत्रिका तंत्र के ये संगम साइनेप्स कहलाते हैं। कुछ न्यूरॉन्स में एक्सोन की अनेक छोटी छोटी कोमल शाखाएं निकलती हैं जिन्हें हम कोलेटल्स कहते हैं। एक्सोन यह साइटोन से निकला हुआ एक लंबा प्रवर्ध होता है जो कभी कभी शाखित होता है। इसके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, उसे हम एक्सोलीमा कहते हैं। एक्सोन में उपस्थित कोशिका द्रव्य एक्सोप्लाज्म कहलाता है। इसमें निसल्स बॉडी अब्सेंट रहती है, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया एवं न्यूरोफाइब्रिल्स उपस्थित रहते हैं। एक्सोन की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। यह मस्तिष्क में मात्र कुछ मिलीमीटर की लंबाई का भी हो सकता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड एवं टो के बीच 1 मीटर की लंबाई का भी हो सकता है। वर्टिब्रेट्स में कई न्यूरॉन्स के प्रत्येक तंत्रिका तंतु एक वाइड और नॉन सेलुलर आवरण के द्वारा ढके हुए होते हैं। इस आवरण को ही या इस शीथ को ही हम मेडुलरी शीथ या माइलिन शीथ कहते हैं। यह फास्फोलिपिड की बनी एक वाइट लेयर के रूप में होती है जो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु एवं तंत्रिकाओं में वाइट मैटर बनाती है। यह शीथ स्वान सेल्स का बनी होती है तथा न्यूरोलीमा नामक एक कोशिकीय आच्छद के द्वारा घिरी रहती है। ऐसे तंत्रिका तंतु मेडुलेटेड या माइलिनेटेड फाइबर्स कहलाते हैं। मज्जा आच्छद में स्थान स्थान पर अनेक कंट्रक्शन पाए जाते हैं जिन्हें हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। दो नोड ऑफ रेनवियर के बीच वाले भाग को हम इंटरनोड कहते हैं। यह जो मज्जा आच्छद या माइलिन शीथ होती है, इसके कुछ कार्य निम्न प्रकार से हैं। यह ट्रांसमिशन की गति को बढ़ा देती है। सेकंड, यह तंत्रिका तंत्र पर एक प्रकार के इंसुलेशन की तरह कार्य करती है। थर्ड, यह तंत्रिका तंत्र के लिए भोजन तथा ऊर्जा प्रदान करती है। कुछ न्यूरॉन्स के एक्सोन पर मज्जा आच्छद का अभाव होता है, जिसे हम मज्जा रहित तंतु या नॉन मेडुलेटेड फाइबर्स कहते हैं। ये सामान्यतया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में उपस्थित होते हैं। एक्सोन का अंतिम भाग फूला हुआ होता है, जिन्हें साइनेप्टिक बटन्स या साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। इसमें एसिटाइलकोलाइन के अनेक वेसिकल्स पाए जाते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करते हैं। साइटोन समूहों में स्थित होते हैं। जब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्थित होते हैं तो ये न्यूक्लियाई कहलाते हैं। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु में ये ग्रे मैटर या धूसर का से बनते हैं, जबकि वाइट मैटर एक्सोन एवं डेंड्राइट से बनता है। धन्यवाद।